बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश शर्मा। आप देख रहे हैं बड़वानी लाइव। मैं इस वक्त मौजूद हूं सेंधवा शहर के एक ऐसे सामाजिक संगठन के उपक्रम पर जहां से प्रतिदिन 150 से ज़्यादा लोगों का भोजन बनकर कोविड केयर सेंटर, जो कि जामली में केयर सेंटर स्थापित किया है, वहां पर बनकर जाता है। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह भोजन तैयार किया जाता है, किस तरह से भोजन तैयार करने का कार्य जारी है। यहाँ पर सुबह और शाम दोनों समय का भोजन तैयार किया जाता है। सुबह भी लगभग 150 लोगों का भोजन यहाँ पर तैयार होता है, शाम के समय भी 150 लोगों का भोजन तैयार किया जाता है। साथ ही कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों एवं वहाँ के स्टाफ के लिए ये भोजन तैयार किया जाता है एवं यहाँ से वहाँ तक भिजवाया भी जाता है। इस सामाजिक संगठन का जो ये अनवरत कार्य जारी है, इसमें यहाँ इस संगठन के एक सदस्य मेरे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से पूरा कार्य चल रहा है। जी, किस तरह से पूरा कार्य चालू है, किस तरह से कार्य कर रही है संस्था के आगे भी, और क्या कार्य करेंगे? हमारा वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की तहसील इकाई सेंधवा के द्वारा जामली कोविड सेंटर के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। दोनों समय भोजन बनाकर हम पहुंचा रहे हैं। भोजन में भी जो मीनू है हमारा, वो प्रातःकाल तो जो रहता है सवेरे का मीनू, वो दाल चावल सब्जी रोटी और सलाद। शाम को हम थूली या खिचड़ी देते हैं, साथ में सब्जी रोटी बनाकर भिजवाते हैं वहाँ। और वैश्य महासम्मेलन 28 अप्रैल से यह जो कार्य भोजन का यह सेवाएं दे रहा है। भोजन बनाना प्रातः 6:30 बजे या 6 बजे से यहाँ पर हमारे हलवाई और बाइयाँ वगैरह आ जाती है। फिर उसके पश्चात सब्जी वगैरह भी लाना पड़ता है बाज़ार से, किराने का सामान लाना पड़ता है। 2 व्यक्ति हमारे 2 सदस्य जो हैं वो पूरा सामान वगैरह परचेस में लगते हैं। और हलवाइयों के अलावा कम से कम 10-12 लोगों की एक हमारी टीम है जो रेगुलर आके समय समय पर सेवाएं देती है। सबका समय अलग है। सवेरे के हमारे सदस्य अलग हैं, शाम के सदस्य हमारे अलग हैं, और दोपहर में किराना सामान वगैरह लाने के लिए हमारे सदस्य अलग हैं। इस प्रकार से एक तपस्या भरा कार्य जो है, बहुत ही कठिन कार्य है, वो सेवा भावना के साथ में वैश्य समाज के सदस्य और वैश्य समाज के दानदाताओं के सहयोग से हम लोग निभा रहे हैं। कितने लोगों का भोजन दोनों समय? अभी तक तो हमारा जो भोजन का सदस्य संख्या रहती है वो पेशेंट के ऊपर रहती है। अभी तक कोविड सेंटर पे लगभग 65 पेशेंट थे, तो हम लगभग 175 लोगों के आसपास का भोजन प्रतिदिन ले जा रहे थे। जो अब वहाँ पे सदस्य संख्या कम होती जा रही है, तो हमारे भोजन की जो संख्या के आधार पर भोजन भी कम हो रहा है। अभी वर्तमान में 175 से लेकर अभी हम 120 सदस्य पे आ गए हैं सर। और ईश्वर करे कि यह सदस्य संख्या कम होते जाए और एक दिन ऐसा है कि हमको यह बंद करना पड़े। ये थे हमारे साथ में वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष राजेश गर्ग जी, जिन्होंने बताया कि 28 अप्रैल से लगातार ये कार्य जारी है एवं उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना करी है। बड़वानी लाइव की टीम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि ये संख्या लगातार घटते हुए एक दिन ये आंकड़ा 0 पे आ जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंधवा शहर के एक ऐसे समाजसेवी के यहाँ पे, जो कि पिछले 28 तारीख से लगातार सेंधवा कोविड केयर सेंटर, जो कि जामली में स्थित है, वहाँ पर लगातार अपने स्वयं की ओर से नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह ये नाश्ते की व्यवस्था रहती है, क्या क्या नाश्ते में भेजा जाता है। हमारे साथ में गिरवर दयाल जी शर्मा, हम उनसे जानते हैं किस तरह से नाश्ते की व्यवस्था होती है, कितने लोगों का नाश्ता भेजा जाता है। ये 150 से 180 तक नाश्ता भेजा हुआ है। आज जो है 100 आदमियों का नाश्ता भेजा है। पेशेंट कुछ कम हो गए हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कि पेशेंट संख्या 0 पे आ जाए और ये महामारी ख़त्म हो। भगवान से यही प्रार्थना है। नाश्ते में क्या क्या भेजा है? नाश्ते में पोहा, उपमा, इडली सांभर, अंकुरित चना, अंकुरित मोठ, खमन, इस तरह तरह का अलग अलग दिन अलग अलग तरह का नाश्ता बना के बेचता हूँ। ये थे हमारे साथ में गिरवर दयाल जी शर्मा, जो कि लगातार 28 तारीख से इस सेवा में जुड़े हुए हैं। जो कि रोज़ हमने देखा है कि वहाँ का एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना है, जिस पर एक मैसेज करते हैं कि आज कितने लोगों का नाश्ता वहाँ पर भेजना है। उतने लोगों का नाश्ता यहाँ से तैयार होकर वहाँ जाता है। इनकी समाज सेवा में हमने देखा है कि ये कभी भी सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर इनकी समाज सेवा करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ये अपने आप में सेवा में पूरा विश्वास रखते हैं और सेवा कार्य में लगातार जुड़े हुए रहते हैं, चाहे वो इस वर्ष हो या गत वर्ष हो। गत वर्ष भी लगातार गिरवर दयाल जी शर्मा ने, साथ ही ब्राह्मण समाज द्वारा कच्चा अनाज, जो कि एक बहुत बड़ी विपदा का समय था, उस समय कच्चा अनाज भी इन्होंने दिया। साथ ही जो मजदूर
महाराष्ट्र से अपने घरों की ओर कूच कर रहे थे, उनको पानी एवं खाना या अन्य तरह की कोई दवाई हो, चाय हो, नाश्ता हो, वो सभी व्यवस्थाएं गत वर्ष भी की गई थी।